हेलो दोस्तों, राजेश में आप सबका स्वागत है। आज बिहार स्पेशल बैच शुरू करने जा रहे हैं। चलिए इसका परिचय पहले देखते हैं। बिहार स्पेशल में सबसे पहले इसका परिचय। तो बिहार की परिचय। तो ये जो बिहार है, बिहार शब्द आया कहाँ से? बिहार, ये जो बिहार जो शब्द आया, जो बौद्ध भिक्षु था, बौद्ध भिक्षु, इनकी पूजा स्थल, पूजा स्थल था, जहाँ जहाँ बौद्ध भिक्षु निवास किया करता था, निवास किया करता था। जो बिहार शब्द है, ये पूजा स्थल या प्रार्थना स्थल, इसे प्रार्थना स्थल भी कहते हैं। प्रार्थना स्थल, ये जो बिहार था, ये पूजा स्थल या प्रार्थना स्थल था, जहाँ पे बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। ऐसा माना जाता है कि जब ब्राह्मी शब्द आया था, एक मिनट, ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मी सदी के बौद्ध बिहार की बहुलता के कारण यहाँ पे ब्राह्मी सदी में अधिक मात्रा में, क्या, अधिक मात्रा में बौद्ध भिक्षु बिहार में आए। इसी बौद्ध भिक्षु के कारण बिहार नाम पड़ा। चलिए, ओके। तो इतना समझ में आया कि इसको नामकरण किस तरह से हुआ था। तो ब्राह्मी सदी में बौद्ध बिहारों की बहुलता के कारण इस क्षेत्र के नाम बिहार पड़ा, और बौद्ध जो अनुयायी के प्रार्थना स्थल था उसे बिहार कहा गया, और यहाँ पे बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। चलिए, ठीक है, चलिए इससे आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो इसका विस्तार की बात करते हैं। तो मान लेते हैं ये बिहार है, यहाँ से गंगा नदी बीचों बीच से बहती है। यहाँ से गंगा नदी बीचों बीच बहती है। ये ऊपर में उत्तरी बिहार है, उत्तरी बिहार, और जो नीचे में है उसको बोलते हैं दक्षिणी बिहार, दक्षिणी बिहार। अब इसका विस्तार की बात करते हैं। तो इसको लंबाई और चौड़ाई, तो बिहार की जो लंबाई है, लंबाई जो 345 है, जबकि चौड़ाई है जो 483 है। तो लंबाई ई वाला जो भाग है जो 483 है, और जबकि इधर वाला भाग, ए वाला भाग हम देखते हैं, वह 345 किलोमीटर है। ठीक, तो लंबाई की बात करते हैं, ये लंबाई हुआ और ये चौड़ाई हुआ। तो बिहार की लंबाई पूछता है कितना है, तो बिहार की लंबाई की बात करते हैं 345 है लंबाई। चलिए लिखते हैं, बिहार की लंबाई 345 किलोमीटर, जबकि बिहार की चौड़ाई, बिहार की चौड़ाई 483 किलोमीटर है। ठीक, अब इसके आगे चलते हैं। तो अक्षांशीय विस्तार और देशांतर विस्तार। तो अक्षांशीय विस्तार भी देख लेते हैं। चलिए, तो अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार है 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकंड। ये कहाँ से, नॉर्थ से 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकंड नॉर्थ तक ये फैला हुआ इसका विस्तार है। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार। और दूसरा है देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार। चलिए इसको देखते हैं। तो यह 83 डिग्री
83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड। ये है ईस्ट से 88 डिग्री 17 मिनट और 40 ये ईस्ट है। ठीक, तो देशांतरी विस्तार देखें कितना है। देशांतरी 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड ईस्ट से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड ईस्ट तक फैला हुआ है। और अक्षांशीय विस्तार कितना था, 24 डिग्री और 20 मिनट और 10 सेकेंड ये नॉर्थ से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 17 15। अब देखिए इसको याद करने के लिए याद रख रहे हैं कि इसमें कितना 24 है, 24 से कितना जा रहा है 27, तब +3 हो रहा है। यहाँ पे इस तरह से याद कर सकते हैं, ऑप्शन में मिल जाता है, हो जाता है। और ये कितना है, 83 से 88 इसमें +5 हो रहा है। तो ये कोई याद करने का ट्रिक है, इस तरह से याद रह सकता है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ अब बोला जाता है कि बिहार राज्य की स्थापना, बिहार राज्य की स्थापना कैसे हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए कि जो पहले था बंगाल बिहार उड़ीसा और झारखंड ये सब एक साथ मिलकर बना हुआ था। ठीक, ये सब एक साथ मिलकर बना हुआ था। इस तरह से देख लेते हैं। ये यहाँ पे एक था बिहार, ये था बंगाल, ये था उड़ीसा और एक था झारखंड। ये चारों मिलकर बना हुआ था पहले। ठीक है, लेकिन क्या होता है 1905 में बंगाल विभाजन होता है। कब, 1905 में बंगाल विभाजन होता है। और 1912 ईस्वी में क्या होता है, ये बंगाल यहाँ से अलग हो जाता है, हट जाता है बंगाल, यहाँ से बंगाल हटता है। फिर उसके बाद आता है उड़ीसा 1936 में ईस्वी में इसे भी अलग हो जाता है। 1936 में उड़ीसा भी अलग हो जाता है बिहार से। और ये जो बिहार है, बिहार भी झारखंड है जो 2000 ईस्वी में ये भी अलग हो जाता है। तो पूर्व से फिर सिर्फ बिहार बच जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले बंगाल कब होता है, बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में प्रस्ताव रखा जाता है कि हम अलग होंगे। तो 1912 ईस्वी में क्या होता है, अलग हो जाते हैं। उसके बाद उड़ीसा, तो 1936 ईस्वी में उड़ीसा अलग हो जाता है और फिर झारखंड हो जाता है। 15 नवंबर 2000 में ये झारखंड भी अलग हो जाता है। अब बच जाता है सिर्फ बिहार। तो अब सिर्फ बिहार के नाम से जाना जाता है, सब अलग हो जाता है। और ये जब अलग होता है तो ये 28वां राज्य बनता है। बिहार जब अलग होता है 46% भूभाग लेकर ये अलग होता है। चलिए थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। तो ये झारखंड था, झारखंड ये बिहार से अलग होता है 15 नवंबर 2000 को अलग होता है। और जब ये अलग होता है तो 46% भूभाग ये लेकर वहाँ जाता है, अलग होता है। और ये बनता है 28वां राज्य, भारत का 28वां राज्य बनता है। ठीक, चलिए अब इससे आगे चलते हैं। तो अब इसमें कुछ पॉइंट है जो BBI, जैसे कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है, बिहार स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो बिहार स्थापना दिवस मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 22 मार्च को। कब, 22 मार्च को। ये क्वेश्चन पूछता है कि बिहार की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो 22 मार्च को बिहार की स्थापना दिवस मनाया जाता है। चलिए ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं। तो इसका क्षेत्रफल कितना है, बिहार के क्षेत्रफल की बात करते हैं। क्षेत्रफल तो है 96,163, याद रखना कि 96,163 वर्ग किलोमीटर कितना है, 96,163 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अब भारत के कुल क्षेत्रफल कितना है। तो भारत की बात करते हैं, तो भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% इतना है। ठीक, 2.86% है। तो पूछता है यहाँ से भारत के कुल क्षेत्रफल
कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 8.62% है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो भारत का कौन सा राज्य है, तो भारत का बारहवां सबसे बड़ा बड़ा राज्य है। और किसके अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे भारत का कितना नंबर, 12वां नंबर पे है। और एक नंबर पे कौन है, तो एक नंबर पे राजस्थान है। एक नंबर पे राजस्थान है, जबकि 12वां नंबर कौन सा है, तो हमारा बिहार है। चलिए यह कुल जनसंख्या है, तो कुल जनसंख्या की बात करते हैं। कुल जनसंख्या देखिए, तो जनसंख्या दो तरह से देखते हैं। पहला था कि जो 2011 का जो जनगणना हुआ था, जनगणना उसके अनुसार, इसके अनुसार लगभग बताया गया था कि कितना है, तो 10 करोड़ लगभग बताया गया था कि 10, 40, 99, 452 इतना बताया गया था कितना आबादी है। लेकिन फिलहाल में अभी तो लगभग में 13 करोड़ लगभग हो गया है। चलिए, तो यही पूछता है कि 2011 का अनुसार जनसंख्या कितना था, तो याद रखना है 10, 44, 99, 452, ठीक, लगभग 11 करोड़ लगभग था। चलिए आगे चलते हैं। अब इस पूछता है कि समुद्र तल से ऊंचाई कितना है। ये पूछा बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि समुद्र तल से ऊंचाई कितना है। समुद्र तल से ऊंचाई बिहार का कितना है, ऊंचाई समुद्र तल से, तो समुद्र तल से ऊंचाई इसको में एक फीट में देखना है, एक फीट में, और दूसरा देखना है कि मीटर में कितना होता है, मीटर में। तो फीट की बात करते हैं, फीट मीटर दोनों किस भी दे देता है तो कंफ्यूजन होता है। तो फीट की बात करते हैं तो 173 फीट है, ठीक। अब मीटर की बात करते हैं तो ये 53 मीटर है, ठीक। तो समुद्र तल से ऊंचाई पूछता है कितना है, तो फीट में 173 होता है, और जबकि मीटर में पूछता है तो 53 मीटर, ठीक। ओके आगे चलते हैं। अब प्रशासनिक विभाजन, इसके बाद प्रशासनिक विभाजन किस तरह से हुआ था, जो प्रशासनिक विभाजन, ये जो प्रशासनिक विभाजन है, तो इसमें सबसे पहले प्रमंडल ऐसे कर देते हैं, विभाजन इस तरह से कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे प्रमंडल, पहला प्रमंडल और फिर अनुमंडल, अनुमंडल और सह अंचल, और पंचायत। उसके बाद देते हैं नगर निगम, और एक ले लेते हैं नगर परिषद, ठीक। अब देखते हैं प्रमंडल की संख्या कितना है, तो प्रमंडल कितना है, 9 है, ठीक। अनुमंडल की बात करते हैं, तो अनुमंडल कितना है, 101 अनुमंडल है, एक छूट गया जिला कितना है, जिला 38 नंबर का, जो ये जिला 38 नंबर की 38वां नंबर का कौन था, तो अरवल था, अरवल याद रखिएगा, अरवल था जो न्यू बना था। 38वां था कौन सा जिला, अरवल था, ठीक। अब शाहअंचल की बात करते हैं, तो शाहअंचल कितना था, तो एक मिनट, शाहअंचल था 534, ये था 534। पंचायत की बात करते हैं तो ये 8000 यानी 67 पंचायत है। और नगर निगम की बात करते हैं 19 को नगर निगम है। और नगर परिषद की बात करते हैं तो ये 88 वो है, 88 ए है। और नगर पंचायत एक छूट गया, नगर पंचायत हो जाते हैं, नगर पंचायत 154 है, ठीक। अब इसमें देखिए कि पूछता प्रमंडल कितना है, 9 प्रमंडल इसमें है, कितना है, बिहार में प्रमंडल की संख्या कितना है, तो 9 है। नगर पंचायत की संख्या कितना है, तो 154 है। जबकि अनुमंडल कितना है, तो अनुमंडल 101, टोटल 101 है। जिला पूछता है, तो जिला की बात थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं, एक मिनट, ये जिला हुआ, जिला बिहार में कितना है, 28 है,
सॉरी 38 है, और 38 से जो है, और जो 38वां जो बना था, ये नया बना था, उसका नाम था अरवल। अरवल था जो 38 नंबर का बना था, और यह बना था, नया बना था। चलिए, और बात करें पंचायत, पंचायत कितना है, तो 8,067 पंचायत है। नगर परिषद कितना है, तो नगर परिषद 88 है, और नगर निगम कितना है, 16 वो नगर निगम है। चलिए, अब आगे से चलते हैं। अब बिहार की विधायकी, बिहार की विधायकी, विधायक, विधायिका में क्या क्या है, तो सबसे पहले देखते हैं कि एक नंबर पे कि बिहार में सीटों की संख्या कितना है, विधानसभा, विधानसभा में सीटों की संख्या कितना है, तो विधानसभा, विधानसभा, विधानसभा में सीटों की संख्या कितना है, तो यह 243। विधानसभा की बात कर रहे हैं, तो बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या 243 है, और विधान परिषद, विधान परिषद कितना है, तो 75 है। ठीक, और लोकसभा, राज्यसभा, और इससे आगे चलते हैं, तो है, देखिए इस तरह से लोकसभा है, और दूसरा है राज्यसभा, राज्यसभा। अब इसमें देखिए कि जो लोकसभा है, लोकसभा में सीटों की संख्या कितना है, तो यहाँ पे 40 है, 40 है, और राज्यसभा में कितना है, तो ये 16 है। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या कितना है, जबकि राज्यसभा की सीटों की संख्या कितना है, तो 16 है, और लोकसभा कितना है, तो 40 है। ठीक है, और विधानसभा में कुल आरक्षित आरक्षित सीटों की संख्या कितना है, तो 40 है, आरक्षित सीटों कितना है, 40 है, आरक्षित सीट की संख्या कितना है, तो ये भी 40 है, और जो अनुसूचित जाति के आरक्षित सीट है वो 38 है, ऐसे कितना है, 38 है। चलिए, और इसे आगे चलते हैं, चलिए आगे देखते हैं, तो आगे चलते हैं, तो बिहार की चौहद्दी देख लेते हैं, बिहार की चौहद्दी, तो बिहार की चौहद्दी देख लेते हैं, तो बिहार, तो ये बिहार है, लगभग पार्ट है बिहार के मैप। तो देखिए, सबसे ऊपर में जो आता है, ऊपर में का चाहिए, यहाँ पे नेपाल वाला आता है, तो ऊपर में नेपाल, नीचे में देखते हैं तो झारखंड, झारखंड, इधर देखते हैं यूपी आ जाएगा इस साइड में, और यहाँ पे आ जाएगा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। तो ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये ऊपर में कुछ है, नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। ठीक, तो देखिए ईस्ट में कौन है, तो इसको चौहद्दी बोलते हैं। ईस्ट में कौन है, पश्चिम बंगाल है, नॉर्थ में यूपी, और जो नॉर्थ में नेपाल है, और वेस्ट में कौन, यूपी हो जाएगा, और ये जो साउथ में जाएगा झारखंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, चलिए यहाँ से आगे चलते हैं। तो अब राजकीय चिन्ह क्या है, यहाँ से बीपीएससी क्वेश्चन बनाया था, इस बार भी बनाया है, राजकीय प्रतीक, प्रतीक। ठीक, तो पहले हम चिन्ह देखते हैं, चिन्ह क्या है, चिन्ह, चिन्ह, राजकीय चिन्ह क्या है, तो राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष है, क्या है इसका नाम, बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष है, राजकीय चिन्ह के चिन्ह बोधि वृक्ष है। और दूसरा में भाषा क्या है, राजकीय भाषा, भाषा, राजकीय भाषा का कौन भाषा है, हिंदी भाषा, तो हिंदी भाषा, भाषा है, राजकीय भाषा है। ठीक है, लेकिन ये फर्स्ट है, और सेकंड जो है, सेकंड है वह कौन सा, उर्दू है, उर्दू। तो फर्स्ट हिंदी है, सेकंड वाला जो उर्दू है। ठीक, अब इससे आगे
वृक्ष क्या है? राजकीय वृक्ष, वृक्ष, वृक्ष की बात करते हैं तो वृक्ष है पीपल। कौन सा है? पीपल। पीपल वृक्ष है। जबकि पुष्प की बात करते हैं, पुष्प, पुष्प, पुष्प में कौन सा है? तो गेंदा, गेंदा का फूल है, वह बिहार का राजकीय पुष्प है। ठीक, आगे चलते हैं। पशु की बात करते हैं, यही पूछा था क्वेश्चन इस बार बीपीएससी। पशु, पशु कौन सा है? तो बैल, ये पूछा था 71 बीपीएससी। इस बार जो नया हुआ है उसी में पूछा था कि बिहार का जो राजकीय पशु वह कौन सा है? तो इसमें बैल। अब पक्षी की बात करते हैं तो पक्षी, पक्षी कौन सा है? तो पक्षी में गौरैया है, गौरैया पक्षी में। इससे पहले 2013 की बात करते हैं, इससे पहले 2000 तो उसका नाम था रीछ, रीछ था। 2000 का 2013, 2013 से पूर्व था, उसका नाम था रीछ। ठीक, और राजकीय मछली की बात करते हैं तो मछली मांगुर है, मछली की बात करते हैं तो मछली कौन सा है? मांगुर, मांगुर है। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट, आगे बिहार का राजकीय गीत क्या है? गीत, तो गीत भी देख लेते हैं। गीत, गीत कहता है मेरे भारत के कंठहार, मेरे भारत, भारत के कंठहार, मेरे भारत के कंठहार, तुझको, तुझको सत सत बंदन बिहार, बंदन बिहार, ये है हमारा राजकीय गीत। गीत क्या है? तो मेरे भारत का कंठहार, तुमको सत सत बंदन बिहार, ये क्या है? तो राजकीय गीत है। ठीक, इसको गाया था किसने? गीतकार कौन था? संगीत का नाम क्या था? सत्यनारायण, सत्यनारायण जी ने इसको गाया था। मान्यता इसको कब मिला था? मान्यता, मान्यता कब मिला था? तो 2012 में इसको मान्यता मिल गया था कि जो मेरे भारत को जो कंठहार है, तुझको सशक्त बंधन बिहार है, उसको राजकीय गीत बनाया जाए, इसको मान्यता मिला था कब? तो 12 में मिला था। ठीक, और प्रार्थना क्या है? तो बिहार की प्रार्थना क्या है? अब प्रार्थना देखते हैं। प्रार्थना, बिहार की प्रार्थना क्या है? प्रार्थना, तो प्रार्थना है कि मेरे रफ्तार पर, मेरे रफ्तार पर सूरज की किरणें, सूरज की किरणें, मेरे रफ्तार पर सूरज की किरणें नाच करे, नाच करे, ये है प्रार्थना कि मेरे रफ्तार पर सूरज की किरणें क्या करे? नाच करे। चलिए, ये था टोटल बिहार की प्रार्थना कि मेरे रफ्तार पर सूरज की किरणें नाच करे। अब प्रमंडल की बात करते हैं। प्रमंडल टोटल कितना था? तो 9 था प्रमंडल, प्रमंडल टोटल 9 था। प्रमंडल, प्रमंडल, तो प्रमंडल 9 था। तो पहला प्रमंडल कौन था? तो पहला देखते हैं सारण, सारण। सेकंड नंबर देखते हैं तिरहुत, तिरहुत प्रमंडल। और थर्ड नंबर देखते हैं दरभंगा, दरभंगा। अगला, अगला कोसी, कोसी, पूर्णिया, पूर्णिया प्रमंडल। और पटना, मगध, मगध, मुंगेर, और एक भागलपुर। तो प्रमंडल कितना है? 9। एक नंबर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। प्रमंडल इसमें कितना है? 9 है। पहला सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, पटना, मगध, मुंगेर और भागलपुर। 9 प्रमंडल है। और 9 प्रमंडल में जिलों की संख्या कितना है? तो इसको जिलों के समझने के लिए ये जो सारण है, सारण में कितना है? तो सारण में 3 है। क्या है? सारण में जिलों की संख्या 3 है।
दरभंगा की बात, तिरहुत की बात करते हैं, तो तिरहुत में कितना है, तो 6 है। तिरहुत में 6 जिला है। कौन कौन है वो आगे बताते हैं कि सारण में कितना है, कौन कौन है, लेकिन तिरहुत में कितना है, तो तिरहुत के कलर चेंज कर लेते हैं। तो तिरहुत में कितना है, 6 तिरहुत में है। दरभंगा, दरभंगा में 3 है, कितना, 3 दरभंगा में है। कोसी, कोसी में कितना है, कोसी में भी 3 है। पूर्णिया, पूर्णिया में कितना है, तो पूर्णिया में 4 है। पूर्णिया में 4 है। पटना, पटना में 6 है। पटना में कितना है, 6 है। पटना में 6। मगध में कितना है, तो मगध में 5 है। और मुंगेर की बात करते हैं तो मुंगेर में भी कितना है, 6 है। और भागलपुर में कितना है, तो 2 है। फिर देख लीजिए कि सारण, सारण में कितना है, तो सारण में जिलों की संख्या कितना है, 3 है। ठीक। तिरहुत में कितना है, तो 6 है। तिरहुत में 6 है। दरभंगा में कितना है, तो 3 है। कोसी में कितना है, 4 है। पूर्णिया में कितना है, 4 है। पटना में कितना है, 6 है। मगध में 3 और मुंगेर में 6 और दरभंगा में कितना है, 2 है। चलिए थोड़ा अब कौन कौन है जो देखते हैं। चलिए पहला नंबर था सारण। सारण, सारण में कितना था, 3 था। पहला तो 1 नंबर पर आएगा सारण, सारण अपना खुद है। दूसरा, दूसरा सिवान, दूसरा सिवान हो जाएगा। और तीसरा जो होगा वो गोपालगंज, गोपालगंज। ठीक, 3 ऑप्शन है। तो ये हो सारण हो गया, सिवान हो गया, गोपालगंज हो गया। 1 नंबर, 2 और 3। कितना था, सारण में 3 था। ठीक। अब चलते हैं आगे। आगे था तिरहुत। तिरहुत, तिरहुत में कितना था, तिरहुत में 6 था। पहला था पश्चिमी, पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। दूसरा में था पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण। और थर्ड था मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर। और चौथा में चलते हैं तो वैशाली। अगला सीतामढ़ी, सीतामढ़ी। और एक है शिवहर, शिवहर। अच्छा हुआ। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। देखिए तिरहुत में कितना है, 6 वो, टोटल कितना है, 6 जिला है। पहला कौन सा है, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी और शिवहर। 6 जिला, 6 जिला है तिरहुत में। इसके बाद दरभंगा चलते हैं आगे। दरभंगा, दरभंगा में कितना था, तो दरभंगा में 3 था। 3, 1, 2 और 3। पहला मधुबनी, मधुबनी। दूसरा दरभंगा खुद है। और तीसरा था जो समस्तीपुर, समस्तीपुर। तो दरभंगा में कितना है, दरभंगा में 3 जिला है। कौन कौन, मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर। तीनों दरभंगा में। चलिए आगे चलते हैं। कोसी, कोसी, कोसी में कितना है, 4 है। कोसी में, सॉरी कोसी में 3 है। पहला सहरसा, सहरसा। दूसरा में सुपौल, सुपौल। और तीसरा मधेपुरा, मधेपुरा। तो कोसी में कितना है, 3 वो। कौन कौन, सहरसा, सुपौल और मधेपुरा। चलिए आगे चलते हैं पूर्णिया, पूर्णिया। पूर्णिया में कितना है, तो पूर्णिया में 4 है। पहला अररिया, अररिया। दूसरा किशनगंज, किशनगंज।
तीसरा मतलब पूर्णिया, और जो चौथा है वो कटिहार। तो पूर्णिया में कितना, 4 गो। पूर्णिया खुद है और दूसरा जो अररिया, किशनगंज और कटिहार, 4 गो इसमें टोटल जिला है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए पटना में 6 गो। पटना में जिले की संख्या 6 है। पहला पटना, दूसरा नालंदा, तीसरा भोजपुर, चौथा बक्सर, पांचवा कैमूर, छठा रोहतास। पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। टोटल कितना है, 6 जिला है जो कहाँ पे, पटना में है। तो पटना, पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। मगध में कितना है, मगध में 5 है। पहला गया, दूसरा औरंगाबाद, तीसरा नवादा और चौथा जहानाबाद, और एक बच गया अरवल। जो 38 नंबर का बना था, राज बना था। 38 नंबर कौन सा बना था, अरवल बना था। तो मगध में कितना, मगध में 5, गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद और अरवल। अरवल से याद रखना है कि ये सबसे न्यूनतम जो बना था, 38 नंबर का बना था, वह अरवल ही था। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। मुंगेर, मुंगेर में कितना था, तो मुंगेर में 6 था। पहला मुंगेर, जमुई, लखीसराय, और जो अगला था शेखपुरा, बेगूसराय, और खगड़िया। तो देखिए, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा और बेगूसराय और खगड़िया, टोटल इसमें 6 गो। अब चलते हैं भागलपुर, लास्ट है भागलपुर। तो भागलपुर कितना है, तो इसमें 2 गो है। तो भागलपुर और दूसरा है जो बांका है, चलिए तो टोटल प्रमंडल हो गया। तो प्रमंडल की संख्या कितना था, 9 था। इसमें सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, पटना, मुंगेर और भागलपुर। अब सारण में कितना, 3 जिला था, कौन कौन, सारण, सिवान, गोपालगंज। तिरहुत में कितना, तो 6 गो, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी और शिवहर। दरभंगा में कितना, 3 गो, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर। कोसी में कितना था, 3, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा। पूर्णिया में कितना, 4, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। पटना में कितना, 6 गो, पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। मगध में कितना, 5, गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद, अरवल। मुंगेर में कितना, 6, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय, खगड़िया। भागलपुर कितना, 2 गो, भागलपुर में 2 गो, भागलपुर और बांका। ओके, ऑल द बेस्ट, सपोर्ट कीजिए और नेक्स्ट अगला वीडियो चलते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।